हेलो गाइस, वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स हाइड्रोजन के लिए। एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस कोर्स का लेक्चर नंबर 2, बट मेक श्योर आपने पहला लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिया हो। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोजन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, कहाँ कहाँ पे वो पाया जाता है इन नेचर, और साथ ही में उसकी डिस्कवरी। और फाइनली जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पहले लेक्चर में वो था कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। हमने वहां पे सीखा कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया है अल्कली मेटल्स के साथ। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मगर वो अल्कली मेटल्स के साथ तो मिलती ही है, मगर हेलोजेंस के साथ भी मिलती है। तो हमें उसको क्या पोजीशन देनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ये एक मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन विद द अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखना चाहिए। हम आज का लेक्चर वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने पिछले लेक्चर में इसको छोड़ा था। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल विच इज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। क्यों कंट्रोवर्सी है? ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा अल्कली मेटल्स के साथ, जो कि टिपिकल मेटल्स हैं। और अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो दैट इज अ नॉन मेटल। हमने एक नॉन मेटल को मेटल्स के साथ पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया। क्यों प्लेस किया? क्योंकि हमने उसको प्लेस किया इन अकॉर्डेंस विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, दैट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1। लिथियम इज 2s1, सोडियम इज 3s1, पोटेशियम इज 4s1 एंड सो ऑन। तो सबकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाएगी? ns1, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ पोजीशन दिया पीरियोडिक टेबल में। बट हम देखते क्या है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हेलोजन से भी सिमिलर है। क्या सिमिलर है? अगर हम हेलोजेंस जो कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज ns2np5। ये तो है ns1 या 1s1। तो इसमें सिमिलैरिटी क्या है? इसमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों को ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन के लिए। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, जो कि उसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस है। दैट उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हो जाएगी 1s2। और सिमिलरली अगर हम हेलोजेंस को देखें, ये भी अगर एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेते हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ns2np6, जो कि इनके नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से सिमिलर हो जाएगी। तो दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अल्कली मेटल से सिमिलर है और हेलोजन से भी सिमिलर है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलैरिटी है। अल्कली मेटल्स भी साथ भी हाइड्रोजन सिमिलर है और हेलोजेंस के साथ भी सिमिलर है। और फिर अगर हम एक डिटेल स्टडी करें तो हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से भी डिफरेंट है और हेलोजन से भी डिफरेंट है। तो फिर हमें उसको पोजीशन क्या देनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में? वेल, दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग एट द एंड ऑफ द लेक्चर। मगर पहले वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड द अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस विद द अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल्स के बिल्कुल सिमिलर है, ns1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम की 2s1, सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1, रुबीडियम की 5s1। तो सारों की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1, सो दैट इज सिमिलर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करके रिस्पेक्टिव मोनोवेलेंट केटायन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव फॉर्म करेगा, बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव फॉर्म करता है, राइट। तो दोनों ही हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों ही यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स की दोनों की ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करें HCl, NaCl, KCl, इन सब में हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो अगेन दिस इज अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है इनके रिड्यूसिंग नेचर में। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये रिएक्शन देखें तो यहाँ पे Fe3O4 दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू आयरन और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे B2O3 दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू बोरॉन और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सोडियम। तो दोनों ही हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है इनके इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। तो अगर हम हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों ही कैथोड पे लिबरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम कैथोड पे लिबरेट होगा और क्लोरीन लिबरेट होगा एनोड पे। और सिमिलरली अगर हम HCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन will be liberated at cathode and chlorine will be liberated at anode. तो दोनों ही अल्कली मेटल्स भी और हाइड्रोजन भी दे आर लिबरेटेड एट द कैथोड। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है कि इनकी जब रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि अगर ऑक्सीजन के साथ देखें हम रिएक्शन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे H2O। और ये बिल्कुल सिमिलर है रिएक्शन अल्कली मेटल्स और ऑक्सीजन के जैसे भी, राइट। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म करेगा Na2O और पोटेशियम K2O। तो क्या देख रहे हैं हम कि सारे ही हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली जब ये सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन H2S फॉर्म करेगा, सोडियम Na2S फॉर्म करेगा, पोटेशियम K2S फॉर्म करेगा। और अगर हम इसकी रिएक्शन देखें हेलोजेंस के साथ तो सारे ही अपने कॉरेस्पॉन्डिंग हेलाइड्स फॉर्म करेंगे। HX हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, सोडियम KX फॉर्म NaX फॉर्म कर रहा है और पोटेशियम KX फॉर्म कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस हैं वो भी सिमिलर है। सो ये सारी सिमिलैरिटीज को जो कि अल्कली मेटल्स के साथ हमने स्टडी किया उसको हमने एक टेबल के फॉर्म में आपके लिए बनाया है सो दैट कि जब आप अपने टॉपिक को रिवाइज करें तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे, आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सकें, राइट। तो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, दोनों की सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, दैट इज NS1। दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की +1 है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, दोनों ही जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है इनकी सॉल्ट सॉल्यूशंस का दोनों लिबरेट होंगे एट द कैथोड, राइट। और जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और हेलाइड्स फॉर्म करेंगे। तो दे आर शोइंग अ सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सब डिफरेंसेस देखते हैं अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन के क्या हैं। सबसे पहला डिफरेंस है फिजिकल स्टेट में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, जबकि अल्कली मेटल्स क्या है, ये सब सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो हाइड्रोजन है ये एक नॉन मेटल है बट अल्कली मेटल्स दे आर टिपिकल मेटल्स। नेक्स्ट डिफरेंस इनकी एटॉमिसिटी में, हाइड्रोजन दिस इज डायटोमिक H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि अल्कली मेटल्स को अगर हम देखें वेपर स्टेट में तो दे आर मोनोटॉमिक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के फॉर्म में ये फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्ट
लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है इनके नेचर ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंस। तो नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, हाइड्रोजन को अगर हम देखेंगे कि ये जनरली कैसे कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, कोवलेंट कंपाउंड्स, जबकि अल्कली मेटल्स दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट डिफरेंस है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में। सो आई होप आप लोगों को याद है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। हमने इसको स्टडी किया था जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे, वहां पे डिटेल में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इसके कैसे ट्रेंड्स होते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। सो इन केस अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं याद है, या आप में से किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर्स में से इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो अभी के लिए जिनको याद है या जो भूल भी गए हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी थी जो कि एक न्यूट्रल गैसियस एटम को चाहिए टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है हाइड्रोजन के लिए वो है 1312 किलो जाउल पर मोल, जबकि लिथियम के लिए दिस इज 520 किलो जाउल पर मोल और सोडियम के लिए 418 किलो जाउल पर मोल। सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लिथियम सोडियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ये क्यों ज्यादा है, राइट? ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के साइजेस को कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, और क्योंकि वो बहुत छोटा है तो जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज वेरी टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने उसको बहुत जोर से पकड़ के रखा हुआ है, और उस एक इलेक्ट्रॉन को इसलिए रिमूव करने के लिए हमें उस बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। सो दैट इज व्हाई वी सी कि हाइड्रोजन के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है दैट इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स, जहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इनके कैटायनिक साइज में। तो जब हम एक हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव। सिमिलरली जब अल्कली मेटल्स में से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन बनेगा, जैसे कि Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। तो अगर हम इन कैटायंस का साइज कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो कैटायन का साइज होगा, H पॉजिटिव का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी हमने रिमूव कर दिया, तो उसके बाद बचा क्या, एक्चुअली में सिर्फ एक न्यूक्लियस जिसके अंदर एक प्रोटॉन है। तो हम H पॉजिटिव को एक प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन है सब आप जानते हो कि उसका साइज बहुत छोटा होता है, और अगर हम उसको अल्कली मेटल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कैटायंस के साइज के साथ कंपेयर करें तो हाइड्रोजन आयन का साइज, H पॉजिटिव का साइज अल्कली मेटल के आयंस के साइज से बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि H पॉजिटिव बहुत छोटा होता है, देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, और वो है कि H पॉजिटिव इतना छोटा है कि दिस इज इनकेपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो अपने आप से अकेले में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें, राइट, तो वाटर में हम जनरली बोलते हैं H आयंस हैं, OH आयंस हैं। अगर हम उसमें कोई एसिड डाल देते हैं जैसे कि HCl डाल देते हैं तो उस वो कैसे डिसोसिएट करता है H आयंस और Cl नेगेटिव आयंस में। तो ये H आयंस हम बहुत फ्रिक्वेंटली रिएक्शंस में लिखते हैं, मगर H आयन जो है वो इतना छोटा है कि दैट इज नॉट केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो अपने आप से एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो जाके हमेशा कंबाइन कर लेगा एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ और फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन। सो दिस विल नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ये H पॉजिटिव हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सो आई होप यू विल ऑल रिमेंबर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन दिस इज वन मोर चार्ट फॉर यू पीपल। जल्दी से हमने
डिफरेंसेस को भी कैसे रिवाइज करना है वो उसके लिए भी आपके लिए एक चार्ट बना दिया, राइट। तो हाइड्रोजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, अल्कली मेटल सॉलिड्स है, ये नॉन मेटल है, अल्कली मेटल्स मेटल्स है। एटॉमिसिटी में हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इधर ये मोनोटॉमिक है इन द वेपर स्टेट। कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली फॉर्म करता है हाइड्रोजन, जबकि अल्कली मेटल्स मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज्यादा है, और ये जो केटायन फॉर्म करता है H पॉजिटिव, दिस इज वेरी स्मॉल, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसकी है नहीं। अगर हम वाटर के साथ देखेंगे तो दिस विल कंबाइन विद वाटर एंड इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। जबकि अल्कली मेटल्स के जो केटायंस हैं दे आर Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एक्सेट्रा, वो सब लार्ज आयंस है और दे आर एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो अल्कली मेटल्स के बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन की हेलोजेंस के साथ क्या सिमिलैरिटीज है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अगर इससे हम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखें तो किसकी होगी, हीलियम की, दैट इज 1s2। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो सिमिलरली अगर हम हेलोजेंस को देखते हैं, जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दिस इज 2s2 2p5, और नियोन जो कि इसके नेक्स्ट नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6। अगेन दिस इज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों ही इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में। अब दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इन दोनों की टेंडेंसी क्या है, हाइड्राइड और हेलाइड आयन फॉर्म करने की। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन फॉर्म करेगा, जबकि हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हेलाइड आयन फॉर्म करेंगे, जैसे कि फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन। तो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो अभी हमने स्टडी किया कि अगर हम हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज हैं वो बहुत हाई हैं। मगर अगर हम यहाँ पे हेलोजेंस के साथ कंपेयर करें तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू 1312 किलो जूल पर मोल, फ्लोरीन की 1680 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन की 1255 किलो जूल पर मोल। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कंपेरेबल है। तो इसलिए हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन की एंथैल्पी की वैल्यूज है दे आर कंपेरेबल टू द हैलोजेंस रादर देन द अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिलैरिटी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। कुछ कंपाउंड्स हाइड्रोजन के भी हैं जहां पे हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन शो करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हेलोजन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम हाइड्राइड देखेंगे NaH, तो इसमें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दिस इज -1, राइट। दिस इज जस्ट सिमिलर टू NaCl जहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। नेक्स्ट है इनके एटॉमिक स्टेट में सिमिलैरिटी। तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, हमने अभी स्टडी किया था कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, राइट। तो हेलोजेंस भी बिल्कुल वैसे ही डायटोमिक एज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि F2 Cl2 Br2 I2 एक्सेट्रा। नेक्स्ट सिमिलैरिटी हम क्या देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हम हाइड्राइड्स और हेलाइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हेलोजन और हाइड्रोजन दे विल बी लिबरेटेड एट द एनोड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम हाइड्राइड सॉल्यूशन है, इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें सोडियम मिलेगा कैथोड पे और हाइड्रोजन मिलेगा एनोड पे, राइट। और ये बिल्कुल सिमिलर है अगर हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो NaCl सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस पे हमें मिलेगा सोडियम कैथोड पे और क्लोरीन विल बी लिबरेटेड एट द एनोड। तो अगेन आप क्या देख रहे हो कि ये हमारे पास एक हाइड्राइड है सोडियम हाइड्राइड, और ये हमारे पास एक हेलाइड है सोडियम क्लोराइड, राइट। तो दोनों के ही इलेक्ट्रोलिसिस में हमें हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ पे मिल रहे हैं, एनोड पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है इनकी अकरेंस में। तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन और हेलोजन दे बोथ एग्जिस्ट एज गैसेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन दे आर गैसेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ इनके रिएक्शन में सिमिलैरिटी की। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि
अगर s ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन और हेलोजन्स रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हाइड्राइड और हेलाइड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन सोडियम और हाइड्रोजन कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं NaH, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं NaCl। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है इनकी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन में। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होंगे नॉन मेटल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है CH4, कार्बन और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं तो CCl4। सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स, राइट। NH3 फॉर्म होगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, NCl3 जब नाइट्रोजन और क्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं। वाटर फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से, ClO2 फॉर्म हो रहा है जब क्लोरीन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। सो दे आर शोइंग अ सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर। तो नेक्स्ट अब जल्दी से फिर से इसको चार्ट के फॉर्म में सिमिलैरिटीज को डाल देते हैं सो दैट कि आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सकें, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलैरिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की हाई है, हाइड्रोजन H नेगेटिव फॉर्म करेगा, हेलोजन X नेगेटिव फॉर्म करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज दोनों कंपेरेबल है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन -1, हेलोजन -1 इन सम कंपाउंड्स, तो सेम स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन और हेलोजन्स दोनों ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और हेलोजन्स दोनों ही एनोड पे लिबरेट होते हैं। अकरेंस में हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन इज अ गैस, फ्लोरीन क्लोरीन दे आर ऑल्सो गैसेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ ये हाइड्राइड्स और हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। और नॉन मेटल्स के साथ भी ये कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है हमारे पास। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिएक्टिविटी से रिलेटेड और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो हाइड्रोजन की अगर रिएक्टिविटी हम देखेंगे हेलोजन्स के कंपैरिजन में काफी कम है। तो अब ये क्यों कम है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हाइड्रोजन और हेलोजन्स की रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन फॉर्म करेगा, हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हेलाइड आयन फॉर्म करेगा, राइट। सो जिसकी जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू फॉर्म द हेलाइड आयन और द हाइड्राइड आयन वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम क्या देखते हैं कि हेलोजन्स की जो टेंडेंसी है टू फॉर्म द हेलाइड आयन, दिस इज मच मोर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्राइड आयन। अब ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो उसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन वो रिपेल होगा बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हेलोजन्स की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो हेलोजन्स के केस में फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, क्लोरीन एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे और उससे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में अगर हम देखें कि दोनों क्लोरीन एटम्स कैसे हैं, इन दोनों के पास 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मगर अगर हम इसी को हाइड्रोजन के कंपेयर से करें तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन के पास तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि उसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज किया, सो इट डज नॉट हैव एनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए बिटवीन हेलोजन्स एंड हाइड्रोजन। एक रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की कम इन कंपैरिजन टू हेलोजन्स और दूसरा हाइड्रोजन के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते जबकि हेलोजन्स के केस में प्रेजेंट होते हैं। अब यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम यहां से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को अगर हम कंपेयर करें अल्कली मेटल्स के साथ और हेलोजन्स के साथ तो दोनों ही केसेस में हम कुछ सिमिलैरिटीज देखेंगे, कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। ना तो वो बिल्कुल अल्कली मेटल्स के जैसा है ना वो बिल्कुल हेलोजन्स के जैसा है, तो वो कैसा है, वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। इसलिए हाइड्रोजन को ना तो अल्कली मेटल्स के साथ रखना चाहिए ना हाइड्रोजन को हेलोजन्स के साथ रखना चाहिए। इनफैक्ट दिस शुड बी रिगार्डेड एज अ सेपरेट ग्रुप इन इटसेल्फ। ठीक है, सो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई हाइड्रोजन की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ना उसको ग्रुप 1 के साथ रखो ना ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ रखो, उसको अलग रखो। और आजकल अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन ये भी पीरियोडिक टेबल्स में आ रहा है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 या ग्रुप 17 के साथ ना रखते हुए सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है बिकॉज दिस इज यूनिक इन बिहेवियर।
सो अगेन ये चेक करने के लिए कि आपने इस लेक्चर में से क्या गेन किया, प्लीज डू अटेम्प्ट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे एंड वी वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पोस्ट कीजिए। जब तक आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल के नहीं पूछेंगे, हम आपको उसके आंसर नहीं बताएंगे। राइट तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिजेंबल्स हेलोजेंस इन मेनी रिस्पेक्ट्स फॉर विच सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। Of the following factors, which one is most important in this respect? Its tendency to lose an electron to form a cation, its tendency to gain an electron in its valence shell to attain stable electronic configuration, its low negative electron gain enthalpy value, इट्स स्मॉल साइज। और ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक में से पूछा हुआ है। सो प्लीज डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड कीजिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो बैक एक्सरसाइजेस हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, और साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के भी सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ही लिया हुआ है, और क्वेश्चन है, व्हाई डज H positive ion always get associated with other atoms or molecules? Choices है, ionization enthalpy of hydrogen resembles that of alkali metals. Its reactivity is similar to halogens. It resembles both alkali metals and halogens. Loss of an electron from hydrogen atom results in a nucleus of very small size as compared to atoms or ions. Due to small size, it cannot exist free. ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से है, मगर ये जो क्वेश्चन है ये मल्टी करेक्ट आंसर है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस होंगी जो ठीक होंगी, तो आप उसको अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट सो पहली चॉइस है, इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। Second, it has one electron in the outermost shell. It can lose an electron to form a cation which can freely exist. It forms a large number of ionic compounds by losing an electron. Fourth question है, in which of the following properties hydrogen does not show similarity with alkali metals? Electronic character, reducing nature, electronic configuration, diatomic nature of the molecule. और last question है, in which respect electronic configuration of hydrogen and halogens they are similar? Hydrogen and halogens, they have one electron in the outermost shell, they have one electron less than the nearest noble gas configuration, they have noble gas configuration, and they can lose one electron to form positive ions. तो ये 5 क्वेश्चंस हुए जिनके आंसर्स प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। राइट सो इसके साथ हम आज वाला लेक्चर फिनिश करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका टॉपिक होगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस टॉपिक में से आते हैं, तो आप ऑब्वियसली इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। सो इन केस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लिंक पे क्लिक कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए द मोमेंट वी पुट अप द नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू। ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।